उससे भी बड़ा वास्तु दोष है। ये देखिए यहाँ का ब्रह्म स्थान। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी आप प्लॉट सेलेक्ट करो, शुरुआत से ही वास्तु का ध्यान दो, लैंड की एनर्जी पे काम करो, सही लैंड को सेलेक्ट करो जो आपके बिजनेस को सूट करती हो। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ में बहुत अच्छी केस स्टडी शेयर करने जा रही हूँ कि चलते चलते काम अचानक से रुक क्यों जाता है। एंड बहुत टाइम लोगों को पता ही नहीं होता है कि अच्छा खासा उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया था, लेकिन क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई बीच में कि काम रुक गया। तो देखिए, बहुत अच्छी एक केस स्टडी है, इसको ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा समझने के लिए कि कैसे वास्तु दोष होते हैं, किस तरीके से वो डेवलप होते हैं कि आपका काम अचानक से बीच में रुक जाता है। सबसे पहली चीज़ कि देखिए, यहाँ पे हाफ कंस्ट्रक्शन ये बिल्डिंग है, इतने सारे पिलर्स हैं, इन पिलर्स को कहीं नहीं देखा गया कि कहाँ पे ये आ रहे हैं, कोई ओरिएंटेशन, कोई लेआउट नहीं बनाया गया। कितने मर्मा पॉइंट्स यहाँ पर हिट हो रहे हैं, सारे ऐसे पिलर्स खड़े हुए हैं और इस पर कुछ भी वर्किंग नहीं करी गई लेआउट के ऊपर। उससे भी बड़ा वास्तु दोष है। ये देखिए यहाँ का ब्रह्म स्थान, इधर पास में आके दिखाइए। ये देखिए, यहाँ पे पूरा ब्रह्म स्थान में गहराई से पिट बना हुआ है और उसके साथ में यहाँ पे लिफ्ट की जगह दी गई हुई है। ब्रह्म स्थान में लिफ्ट बहुत खराब होती है और जो भी पिट देता है ब्रह्म स्थान में, पिट बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो जब भी आप लिफ्ट बना रहे हो, उसके लिए आप पिट बना दोगे, गहराई दे दोगे वहाँ पर, या फिर उसके साथ में देखिए पिट के जो अराउंड जगह है वहाँ पर भी गहराई दी हुई है। तो ब्रह्म स्थान को जब आप डैमेज कर दोगे, क्योंकि ब्रह्म स्थान ही तो पूरी लैंड की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और वहीं से सारी एनर्जीज ओरिजिनेट होती हैं। तो अगर उसी पॉइंट को आपने डैमेज कर दिया तो आपकी एनर्जीज वहाँ से नहीं निकलेंगी और आपकी उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, आपकी क्रिएशन नहीं हो पाएगी, आपका काम आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ये दो बहुत बड़े वास्तु दोष हैं। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप अपना मैप के साथ में काम कीजिए। इस तरीके से मैप को देखिए, मैप के साथ में काम करने में आपको पता होगा कि आपकी भूमि के जो मर्मा पॉइंट्स है, जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, वो कहाँ पर आ रहे हैं। वहाँ पर कोई पिलर, कोई कॉलम नहीं आना चाहिए। और वास्तु के ओरिएंटेशन के साथ साथ आपको लैंड की एनर्जी पर भी काम करना होता है। तो अब इस ज़मीन पर नए तरीके से काम किया जाएगा, यहाँ पे लैंड की एनर्जी को बढ़ाया जाएगा। किस तरीके का बिजनेस है उसके हिसाब से हम लैंड की एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे। सारा ओरिएंटेशन को हम ध्यान देंगे। पिलर्स को वापस से तोड़ना पड़ेगा, कहीं कोई अगर मर्मा पॉइंट हिट हो रहा है तो इन सारी चीज़ों को वास्तु के हिसाब से बनाया जाएगा। आई होप आपको इससे बहुत अच्छी सीख मिली होगी, बिकॉज कंस्ट्रक्शन रुकने के बाद कितना ज़्यादा नुकसान होता है ओनर्स का, ये हम इनसे भी पूछ सकते हैं। क्योंकि ज़मीन इतना टाइम से खाली पड़ी हुई है, इस पर कंस्ट्रक्शन रुक चुका है, लेबर का पैसा अटका हुआ है, ओनर का पैसा फंसा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी आप प्लॉट सेलेक्ट करो, शुरुआत से ही वास्तु का ध्यान दो, लैंड की एनर्जी पे काम करो, सही लैंड को सेलेक्ट करो जो आपके बिजनेस को सूट करती हो। क्योंकि जैसे आपकी एनर्जीज काम करती हैं, वैसे ही लैंड की एनर्जीज होती हैं जो हर बिजनेस के लिए सेम नहीं होती हैं। थैंक यू सो मच एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।